इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल फेसबुक एड स्ट्रक्चर के थ्रू या सिंपल फेसबुक एड्स रन करके आई एम मेकिंग $800 पर डे प्रॉफिट। मैं आपको अपना पीएनएल दिखाने वाला हूँ। मैं आपको अपना फेसबुक एड का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ और उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो ऐसी अमाउंट का प्रॉफिट हर दिन मेरे लिए जनरेट कर रही है और इस समय क्या हाल चल रहा है उसका, सब कुछ अनफिल्टर्ड। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आप लोगों को अपनी पीएनएल दिखा रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो आपको इस तरीके से आपकी पीएनएल दिखाएंगे, बिकॉज नो वन वांट्स टू शेयर देयर रियल स्टफ। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखना, हमने $600, $700 ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, इवन $1800 ऑन एन एवरेज। अगर हम पैसे देखें तो हमने $800 ऑन एन एवरेज हमने पर डे बनाए हैं। ये फरवरी का मंथ है। अगर मैं नेक्स्ट मंथ में जाऊँ जो कि मार्च चल रहा है, स्टिल डूइंग लाइक $600, 850। अभी थोड़ा सा कुछ दिनों से एक डाउन ट्रेंड आया है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वी आर स्टिल मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज देखो तो हम अभी भी 45% ब्लेंडेड प्रॉफिट्स पे हैं। अब मैं किस तरीके से ऐड चला रहा हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों एक सिंपल ऐड स्ट्रक्चर आपको पैसा बना के दे सकता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर मे बी आपको दिखे। अगर आपको ये दिखे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर। ये रही वो फेसबुक ऐड। मैंने लास्ट मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप देखो $7,243 हमने खर्च के $34,000 बनाए हैं और ये एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा है। फेसबुक रिपोर्टिंग थोड़ी सी 10-20% ऑफ रहती है। बट अगर आप हमारा रोएस चेक करो, बिकॉज लोग रोएस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, बट फ्रंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रोएस ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4.75, मतलब हमने $1 खर्च के $4.75 बनाए हैं। अब आप पूछोगे इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। पुरानी शीट अगर मेरी चेक करोगे और अगर हम इस मंथ का डेटा भी देखेंगे, अब इसको दिस मंथ कर लेते हैं, तब भी हमारे पास जो रोएस है थोड़ा-सा डाउन हुआ है, व्हिच इज़ कम्प्लीटली फाइन। हमने अच्छा खासा 1 महीना से रन किया है। 3 के आसपास का हमारा रोएस आ रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात, कई लोग सोचेंगे यार अगर आप इतना ही प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप इसे सुपर स्केल क्यों नहीं कर रहे हो? कपल ऑफ रीज़न। फर्स्ट, आप आँख बंद करके कोई भी चीज़ स्केल नहीं कर सकते। आपको बैक एंड ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं ई-कॉमर्स के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़, कई बार कोई चीज़ छोटे बजट पे काम इस वजह से कर रही होती है बिकॉज़ एक उसका जो पूल है ऑडियंस का, वो उतने लोगों तक पहुँच पाता है जहाँ पे वो कन्वर्जन उसे मिले। जैसे-जैसे आप सुपर स्केल करते हो, आपका ओवरऑल आरओआई जो है वो कम होता है, बट हाँ, एब्सोल्यूट प्रॉफिट आपको हमेशा देखने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक एड्स हम किस स्ट्रक्चर में रन कर रहे हैं, हाउ वी आर मेकिंग सो मच मनी। तो चलो मैं आपको वो बताता हूँ। अब हम बात करते हैं कि क्या कैंपेन स्ट्रक्चर है। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हम एक सीबीओ कैंपेन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर और उस सीबीओ कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड सेट्स लॉन्च करते हैं। हर एड सेट के अंदर एक यूनिक एड का कॉन्सेप्ट होता है। ये हमेशा याद रखना जो मैं बात कर रहा हूँ। एक यूनिक एड सेट का कॉन्सेप्ट होता है। अब जो हमारे लिए इस समय हम काम कर रहा है, हमें मालूम पड़ गया कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारे लिए काम कर रहा है और उस कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमने अगर मान लो लेट्स सपोज़ मेरा एक कॉन्सेप्ट काम करने लग गया, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं उसी सीवीओ के ऊपर बजट को बढ़ाना शुरू करूँगा। दैट्स व्हाट आई डू। और लेट्स सपोज़ कि मैंने यहाँ पे एड सेट 1 के अंदर एक मेरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। लेट्स सपोज़ ये वर्किंग कॉन्सेप्ट मेरा काम करता है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो सकता है, मे बी आपका प्रोडक्ट है, आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, वो एक कॉन्सेप्ट है। आपका टेस्टिमोनियल है आपके कस्टमर का, वो एक अनदर कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन आप याद रखना, हमेशा हर कॉन्सेप्ट जो होगा वो एक यूनिक एड सेट के अंदर जाएगा। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो टॉप लेवल है। आई हैव यूज्ड द सेम स्ट्रैटेजी इवन टू डू लाइक $10,000 अ डे, $11,000 अ डे। अगर आपने वो नंबर्स नहीं देखे तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो और वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाउ वी वर डूइंग इट। सो एक सिंगल कैंपेन हमारे लिए ये सारी हेवी लिफ्टिंग कर रही है। उसके अंदर हमें सिर्फ़ एक ही काम करना है कि जब भी हमारी परफ़ॉर्मेंस डाउन होगी, हमें न्यू एड्स को और न्यू बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना है। दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। और आइडियली अगर आपके लिए कोई चीज़ काम कर रही है और अगर वो छोटे बजट पे काम कर रही है, तो आप उसे उसका बजट स्लोली इंक्रीज़ करो। अगर आप देखोगे कि आप देखना, हमारी जो एड्स का जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा जो एब्सोल्यूट प्रॉफ़िट है वो बहुत ज़्यादा है। अब कई लोग ये प्रॉफ़िट, लिटरली बोलूँ, कई लोग $6,000 का रेवेन्यू बनाते हैं और उसके बाद 10% प्रॉफ़िट करके $600 का प्रॉफ़िट बनाते हैं। हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट आप देख पा रहे हो कितनी है? हमारी ऑलमोस्ट 20% के आस-पास प्रोडक्ट कॉस्ट है।
हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 20% के आसपास आ रही है और उसके बाद हमारा सारा प्रॉफिट आ रहा है। आपकी जो ई-कॉमर्स की जर्नी है ना, इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट फेसबुक एड्स, दो दिस वीडियो इज़ अबाउट फेसबुक एड। आप सिंपल स्ट्रक्चर रन करके सीबीओ के ये काम कर सकते हो और एटलीस्ट लाइक मैं बोल सकता हूँ, मैं ना इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सिंपल सीवीओ स्ट्रक्चर मेरे लिए एटलीस्ट 3 साल से काम कर रहा है और इसके अंदर हम किसी भी तरीके की कोई भी टारगेटिंग नहीं कर रहे। तो आप सोच रहे होगे कि यार सीवीओ के अंदर क्या हम कोई टारगेटिंग कर रहे हैं? नो, एवरीथिंग इज़ रनिंग ब्रॉड। वी हैवंट डन एनी टारगेटिंग इन द लास्ट 3 इयर्स फॉर दिस ब्रांड, ज़ीरो। मैंने आज तक कोई भी टारगेटिंग नहीं करी। सो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, काम कर रहा है हमारे लिए। आई ऑलरेडी शोड यू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स यू आर मेकिंग। नोबडी शोज़ दैट। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि गाइज़ यू शुड नो द रियल डील। मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। आप हमारा जनवरी का मंथ देखो, तो जनवरी मंथ में हमने कई नेगेटिव डेज़ भी देखे हैं और ये नेगेटिव डेज़ के बाद हमारे पॉज़िटिव डेज़ यहाँ से शुरू हुए हैं, जहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। स्टिल हमने $8,000 का प्रॉफिट बनाया है ऑन अ टोटल रेवेन्यू ऑफ $20,000। यार आई वुड लव टू रन अ बिज़नेस जिसमें मेरा टॉप लेवल रेवेन्यू मे बी शायद $30,000 हो, लेकिन मेरा प्रॉफिट $10,000 निकल के आ रहा है। I would love to run that kind of a business. Reason being higher margins, less customer to deal with, good customer service और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। अब दिसंबर मंथ में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कोई पैसा नहीं बनाया। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई रेवेन्यूज़ और ये हायर स्क्रीनशॉट्स और वो जो गुरुज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रेनिंग और कोचिंग बेच के आपको अपना काम चलाना चाहते हैं, वो आपको लॉसेस वाला स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएँगे। क्यों नहीं दिखाएँगे? बिकॉज़ उनकी रेपुटेशंस जो है ना वो लाइन पे आ जाएगी। लाइक वो उतने कूल नहीं दिखेंगे, वो उतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं दिखेंगे, उन्हें लोगों को लगेगा नहीं कि वो गुरुज़ हैं। बट सी यू लूज़ मनी एज़ वेल, बट you make a good amount of money if you run the business the right way and you're not chasing complicated structure। आपको लोग बोलेंगे अरे यार I have a ninja Facebook ad strategy। No, you don't। You require simple ads, simple structure। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये दोबारा देख लो। इसके हिसाब से 50% आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी है। मतलब आपकी जो एड्स रन कर रही हैं उसमें 50% जो वेटेज है वो आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के ऊपर। क्रिएटिव्स मतलब इमेज एड्स, वीडियो एड्स एटसेट्रा ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। 20% आपका ऑफर है और 30% आपका एड अकाउंट स्ट्रक्चर है। दैट्स हाउ यू रन इट। दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी। ऑफर इज़ डेफिनिटली वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज के टाइम पे 2025 में अगर मुझसे कोई कुछ पूछेगा, ऑफर इज़ डेफिनिटली ग्रेट, लाइक होना चाहिए, लेकिन ऑफर कोई भी क्रिएट कर सकता है आज के समय। लेकिन एड्स जो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एड स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ना जब दिखा ही रहा हूँ डेटा, तो आपको नवंबर मंथ का डेटा दिखाता हूँ। नवंबर मंथ में वी मेड लाइक $33,000। आई कैन शो यू लाइक वी वर मेकिंग $4,000, $5,000 अ डे इन प्रॉफिट। और उसके अलावा आपको दिखाऊँ अक्टूबर मंथ, चेक दिस आउट, वी मेड लाइक $9,000। उसके पीछे जाऊँ और लाइक मेरे पास ये डेटा जो है, वी हैव डेटा अंटिल लाइक 2021 तक का, तो हमारे पास ट्रैक डेटा है। सो आई एम नॉट डूइंग दिस एज़ अ रैंडम e-commerce or dropshipper। I've been doing this for 10 years। I think I have the most amount of data in this industry, at least from India, in almost in every category out there। तो आप लोगों के साथ रियल ऑथेंटिक होके ये चीज़ें शेयर करनी थी। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ समझ आया हो और आपको कोई चीज़ इंस्पायर करी हो यहाँ से। आप मुझे बताओ आपको और क्या चाहिए? आप क्या सीखना चाहते हो? और या दैट्स अबाउट इट। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।